जिसमें स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होती है। जल में अघुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। जल में अघुलनशील और भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन। एसीटोन को अगर हीट किया जाता है, खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु में विलय हो जाती है, घुल जाती है। ये जो एसीटोन का यूज किया जाता है जैसे नेल पॉलिश को अपने नाखून में, नेल में लगाने से वह ठंडक महसूस होती है। जो ठंडक महसूस होती है वह एसीटोन होती है। वह क्या होती है? एसीटोन। मैथिल अल्कोहल, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ, जिसको भाप आश्वंस मेथड से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है जबकि भाप के साथ वाष्पशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। कैसे पदार्थ की अवस्था चेंज होता है, चेंज इन स्टेट जो होती है। तो जो पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने वाले जो चेंज होती है, इसको मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में परिवर्तन के रूप में दिखाया गया। पहला है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। जिसे गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। तो यह नियत ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर वस्तु का जो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब कोई ठोस पदार्थ कांस्टेंट टेम्परेचर पर वह ठोस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष ताप नियत रहे। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जब विशेष दाब पर या नियत ताप पर जिस पर कोई द्रव जमता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक का मतलब कोई द्रव पदार्थ सीधे ठोस रूप में जम जाना। तो इस प्रकार की जो चेंज होती है, परिवर्तन होती है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यमान एवं हिमांक का मान बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक का द्रव्यमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि बर्फ का द्रव्यमान या हिमांक द्रव्यमान कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कहा जाए तो 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमांक दोनों कम हो जाता है। अशुद्धियों की जो उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक है और द्रव्यमांक है, दोनों कम हो जाता है। द्रव्यमांक का दाब का प्रभाव। उन पदार्थों के द्रव्यमांक का दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। इन सभी पदार्थों को दाब, अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होता है, इनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम और तांबा। उन पदार्थों का द्रव्यमांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलुआ लोहा आदि। इन सभी का दाब बढ़ाने से क्या होता है, इनका आयतन कम हो जाता है, घट जाता है। गलने तथा जमने पर आयतन का परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉल्यूम इन अ फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन।